हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। वेलकम बैक टू मेरे यूट्यूब चैनल कुमार एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि आप देख रहे हैं हमारे चैनल पे आपका क्लास 10th का जितने भी टॉपिक हैं सभी टॉपिक मैं आपको करा रहा हूं। तो अब टॉपिक बाय टॉपिक और सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट सभी का आपका सोल्यूशन आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। इस वीडियो में हम करने वाले हैं हिस्ट्री का, यानी कि इतिहास का, और चैप्टर 1 है जिसका नाम है यूरोप में राष्ट्रवाद। क्या है? यूरोप में राष्ट्रवाद। और यहाँ से जितने भी क्वेश्चन होंगे ऑब्जेक्टिव का, सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ से हम करने वाले हैं। तो अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक जरूर करके अपने दोस्तों फ्रेंडों के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए यहाँ से क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं और यहाँ से जितने भी टॉपिक होंगे सभी क्वेश्चन हम यहाँ से करने का प्रयास करते हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन आ गया कि इटली तथा जर्मनी वर्तमान में किस महाद्वीप के अंतर्गत आते हैं। इटली और जर्मनी जो कि है ये महासागर के अंतर्गत आते हैं, लेकिन कौन सा महासागर के अंतर्गत आते हैं? तो महासागर की अगर बात करेंगे तो ये आते हैं यूरोप महासागर के अंतर्गत। किसके? यूरोप महासागर के अंतर्गत, यानी कि सीधा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि फ्रांस में किस शासन वंश के पुनर्स्थापना वियना कांग्रेस द्वारा किया गया था। मतलब इसमें से कौन सा है फ्रांस की शासक जो थे, शासक के वंश थे जो थे कि वियना कांग्रेस के द्वारा किया गया था। तो इसकी अगर आंसर की बात करेंगे तो ये हो जाएगा बुर्बो वंश। कौन सा हो जाएगा? बुर्बो वंश हो जाएगा, ठीक है, यानी कि सीधा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि मेजनी का संबंध किस संगठन से था। मेजनी का जो संबंध था, ये मेजनी का संबंध कौन सी संगठन से था? तो संगठन की अगर बात करेंगे तो मेजनी का जो संबंध था ये कार्बोनरी से था। किससे था? कार्बोनरी से था, यानी कि बी द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में से कौन था। मतलब इटली और जर्मनी का जो एकीकरण हुआ था इसके विरुद्ध कौन था? इंग्लैंड था, रूस था, ऑस्ट्रेलिया था, कौन था? तो इसकी आंसर की अगर बात करेंगे तो इसका जो विरुद्ध में जो था ऑस्ट्रेलिया था। कौन था? ऑस्ट्रेलिया था, यानी कि सीधा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि काउंट काबूल को विक्टर इमैनुएल ने किस पद पर नियुक्त किया था। मतलब कौन सी पद के लिए इसे नियुक्त किया था माउंट काबू को विक्टर इमैनुएल ने। तो अगर इसकी अगर बात करेंगे तो ये पद जो था ये प्रधानमंत्री के लिए। किसके लिए? प्रधानमंत्री के लिए, यानी कि सीधा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान से देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन गैरीबॉल्डी पेशे से क्या था। तो गैरीबॉल्डी की अगर बात करेंगे तो गैरीबॉल्डी जो था ये नाविक था। क्या था? गैरीबॉल्डी पेशे से एक नाविक था, नाव चलाने वाला था, तो उसे गैरीबॉल्डी नाविक था, ठीक है, सीधा राइट आंसर हो जाएगा। सॉरी, डी द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि जर्मन राइमन राज्य का निर्माण किसने किया था। जर्मन राज्य का निर्माण जो था ये किसने किया था। तो जर्मन राज्य का अगर निर्माण की बात करेंगे तो ये किया था नेपोलियन बोनापार्ट ने। किसने किया था? नेपोलियन बोनापार्ट ने जर्मन राइन राज्य का निर्माण किया था, यानी कि बी द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि जालवेरिन कैसी संस्था थी। जालवेरी जो संस्था थी, लेकिन जालवेरी संस्था कैसी थी? तो ये जालवेरी जो संस्था बनाया गया था ये व्यापारियों के लिए बनाया गया था। किसके लिए? व्यापारियों के लिए बनाया गया था। तो ये क्या हो जाएगा? व्यापारियों की संस्था थी। कैसी संस्था थी? व्यापारियों की संस्था थी, यानी कि बी द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि रक्त का लौ नीति का अवलंबन किसने किया था। रक्त का मतलब होता है खून। क्या होता है? रक्त का मतलब होता है खून, यानी खून एवं लौ का नीति अवलंबन किसने किया था। तो अवलंबन की अगर बात करेंगे तो ये किया था बिस्मार्क ने। किसने किया था? बिस्मार्क ने किया था, यानी कि सीधा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी। फ्रैंकफर्ट की संधि की बात करेंगे तो फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी? तो ये हुआ था 1871 में। कब हुआ था? 1871 में हुआ था, यानी कि डी द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि नेपल्स की क्रांति हुई थी। ये भी देखिए वीवीआई क्वेश्चन है आपका। क्या पूछा कि नेपल्स की जो क्रांति हुआ था ये कब हुआ था। तो नेपल्स की क्रांति की बात करेंगे तो ये हुआ था 1821 ईस्वी में। कब हुआ था? 1821 में, यानी कि बी द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ। चार्टिस्ट आंदोलन जो था ये कहाँ पे हुआ था। तो चार्टिस्ट जो आंदोलन हुआ था ये इंग्लैंड में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? इंग्लैंड में हुआ था, यानी कि डी द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि ये यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया गया था। यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया गया। कब घोषित किया गया था? तो यूनान को जो स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया गया था ये 1832 में। कब किया गया था? 1832 में यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया गया था। कब? 1832 में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि कार्बोनरी संगठन किस वर्ष हुई थी। कार्बोनरी जो संगठन है ये हुआ था 1810 में। कब हुआ था? 1810 में हुआ था, यानी कि सीधा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है
कि एड्रियानोपुल की संधि हुई थी। एड्रियानोपुल की संधि जो हुआ था ये कब हुआ था? तो ये हुआ था 1829 में। कब हुआ था? 1829 में हुआ था, यानी कि बी द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि एड्रियानोपुल की संधि किन दो देशों के बीच हुई थी? मतलब ये तो संधि हुआ था, लेकिन किसके किसके बीच हुआ था? तो ये संधि की बात करेंगे तो ये हुआ था तुर्की और रूस के बीच। किसके बीच हुआ था? तुर्की और रूस के बीच हुआ था, यानी कि यही द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि सेड्रॉन का युद्ध किनके बीच हुआ था? सेड्रॉन का जो युद्ध था ये किनके बीच हुआ था? तो सेड्रॉन की अगर युद्ध की बात करेंगे तो ये हुआ था फ्रांस और प्रासा के बीच। किसके बीच हुआ था? फ्रांस और प्रासा के बीच हुआ था, यानी कि सीधा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रह गया, पोलैंड के विद्रोहन को किसने कुचल दिया? ये भाई क्वेश्चन को देखो यार, क्वेश्चन कितना मज़ेदार क्वेश्चन पूछा है, शानदार क्वेश्चन। ऐसे ही क्वेश्चन को तो भाई आग लगा देता है यार। क्वेश्चन को क्या कहता है कि पोलैंड के विद्रोहन को किसने कुचल दिया था? तो कुचलने की अगर बात आ गया तो ये कुचल दिया था भाई रूस ने। रूस तो भाई ताकतवर है ही, ये कुचल दिया, लेकर क्या कर दिया? कुचल दिया, यानी कि यही द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि सन 1830 में फ्रांस और प्रासा के बीच युद्ध कहाँ हुआ था? फ्रांस और प्रासा के बीच जो युद्ध हुआ था ये युद्ध कहाँ पे? सेडोन हो गया, सेडवा हो गया, साइडान हो गया या फ्रैंकफर्ट हो गया, कहाँ पे हुआ? तो इसके युद्ध की अगर बात करेंगे तो इसका जो युद्ध हुआ था सेडोन में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? सेडोन, यानी कि यही द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि यूरोपवासी के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा है? यूरोपवासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान जो है प्रेरणा स्रोत रहा है? तो प्रेरणा स्रोत की अगर बात करेंगे तो ये प्रेरणा स्रोत रहा है किसका? तो ये रहा है यूनान का। कहाँ पे? यूनान का रहा है, यानी कि बी द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि युवा इटली संस्था का विकास किया। युवा इटली संस्था का जो विकास है ये किया, लेकिन कब किया? तो युवा इटली संस्था का विकास की अगर बात करेंगे तो ये किया था मेजनी ने किया था। किसने किया था? मेजनी ने किया था, यानी कि ये इधर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि बिस्मार्क निम्न में से क्या था? बिस्मार्क जो था निम्न में से क्या था? तो बिस्मार्क जो था एक कूटनीतिज्ञ था। क्या था? कूटनीतिज्ञ था, यानी कि डी द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि सर्डियान पिडमाउंटेन का शासक कौन था? सार्डिनिया पिडमाउंटेन का जो शासन था ये शासन कौन था? तो ये था विक्टर एमैनुअल। कौन था? विक्टर एमैनुअल था, यानी कि सी इधर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि यूनानी स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान कौन ब्रिटिश कवि शहीद हुए थे? मतलब यूनानी स्वतंत्रता संग्राम के दौरान कौन ब्रिटिश कवि शहीद हुए? मतलब ब्रिटिश जो कवि था वो शहीद हो गया था यूनानी स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान। पता है इसका आंसर क्या हो जाएगा? सीधा सीधी आंसर है कि यूनानी स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान ये ब्रिटिश के एक कवि थे वो शहीद हो गए थे। उस कवि का नाम बताना है, शहीद जो कवि थे उनका नाम बताना। पता है इसका नाम क्या हो जाएगा? तो ये था लॉर्ड बायरन। क्या थे? लॉर्ड बायरन थे, यानी कि ए इधर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन कि जॉर्डन की स्थापना किस राज्य ने की थी? जॉर्डन की जो स्थापना जो था ये कौन सा राज्य ने किया था? तो जॉर्डन की अगर स्थापना की अगर बात करेंगे तो ये स्थापना किसने किया था? तो स्थापना इसने किया था, प्रासा ने किया था। किसने किया था? प्रासा ने किया था, यानी कि ए इधर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि हंगरी की भाषा क्या थी? हंगरी की जो भाषा है, बोलचाल की भाषा क्या है? तो हंगरी का जो भाषा है ये मैग्यार है। क्या है? मैग्यार है, यानी कि बी द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये आ गया कि यूनान के स्वतंत्रता संग्राम में किसकी पराजय हुई? मतलब कौन हार हुआ? पराजय का मतलब क्या होता है? हार। क्या होता है? हार। किसकी हार हो जाती है? तो हार की अगर बात करेंगे ये तुर्की की हार हो जाती है। किसकी होती है? तुर्की की हार हो जाती है, यानी कि बी द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि मारियान किन देश के राष्ट्रवाद की प्रतीक थी? मारियान किस देश के राष्ट्रवाद की प्रतियान थी? तो राष्ट्रवाद की अगर प्रतियान की अगर बात करेंगे तो ये मेरा हो जाएगा फ्रांस। क्या हो जाएगा? फ्रांस हो जाएगा, यानी कि ए द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि यूरोपीय सभ्यता का पालना किसे कहा जाता है? यूरोपीय सभ्यता का पालना ये किसे कहा जाता है? तो पालना की अगर बात करेंगे तो ये कहा जाता है यूनान को। किसे कहा जाता है? यूनान को कहा जाता है। डी द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। भाई छोटा क्यों हो गए हो? छोटा क्यों हो गए हो? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये आ गया कि एक्ट ऑफ द यूनियन किस वर्ष पारित हुआ था? एक्ट ऑफ यूनियन किस वर्ष पारित हुआ था? तो अगर वर्ष की अगर बात करेंगे तो ये किस वर्ष हुआ था? 1888 में हुआ था। कब हुआ था? सॉरी 1688 में हुआ था। कब हुआ था? 1688 में, यानी कि ए द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है
कि 1789 की फ्रांसीसी क्रांति के समय वहाँ किस राजवंश का शासक था, मतलब वहाँ पे जो राज्य का शासन चला था ये कौन सी राज्यवंश का शासन चल रहा था। तो राज्यवंश की शासन की अगर बात करेंगे तो ये था बुर्बो वंश। कौन सा था? बुर्बो वंश का शासन था, यानी कि सीधा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू किया गया था। नेपोलियन संहिता जो ये लागू किया गया था, लेकिन किस वर्ष? ये 1804 में। कब? 1804 में लागू किया गया था, यानी कि डी द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि जर्मनी के एकीकरण के लिए बिस्मार्क ने कितने युद्ध किए थे। जर्मनी के एकीकरण के लिए जो बिस्मार्क ने युद्ध किया था ये कितना युद्ध किया था बताइए। 1 2 3 4 कितने युद्ध किए थे? तो ये टोटल युद्ध जो किए थे ये 3 युद्ध किए थे। कितने युद्ध किए थे? 3 युद्ध किए थे, यानी कि सी इधर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। क्या कहता है कि वियना कांग्रेस में कौन राष्ट्र सम्मिलित नहीं था। वियना जो कांग्रेस था उसमें कौन सा राष्ट्र जो था वह शामिल नहीं था। तो राष्ट्र में शामिल नहीं था, उसकी शामिल की बात करेंगे तो ये जर्मनी जो था वह शामिल नहीं था। कौन था? जर्मनी शामिल नहीं था। तो डी इज राइट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ से आपका 35 क्वेश्चन कंप्लीट होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा कि वियना कांग्रेस में पवित्र संघ की योजना किसने प्रस्तुत की थी। पवित्र कांग्रेस संघ की योजना जो था ये शुरू किया था, लेकिन ये किसने शुरू किया था? तो शुरू की अगर बात करेंगे तो ये रूस ने किया था। किसने शुरू किया था? रूस ने किया था, यानी कि हमारा आंसर ए हो जाएगा। ए फॉर एप्पल, एप्पल मीन्स आपका हो जाएगा रूस, सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यंग इटली के स्थापक कौन थे। यंग इटली के जो स्थापक थे, संस्थापक थे, कौन थे? तो यंग इटली के जो संस्थापक थे ये मेजनी थे। कौन थे? मेजनी हो जाएगा आंसर, यानी कि सीधा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि फ्रांस के किस राजा ने कहा था कि अंग्रेजी राजा की भांति शासन करने की अपेक्षा लकड़ी काटना अधिक पसंद करूंगा। मतलब ये फ्रांस की किस राजा ने कहा था? मतलब फ्रांस की एक राजा था, वो राजा ने कहा था कि भाई हम अंग्रेजी की राजा की भांति शासन करने के समक्ष लकड़ी काटना पसंद करेंगे, लेकिन हम अंग्रेजों की शासन हम करना पसंद नहीं करेंगे। अंग्रेजों की शासन नहीं करेंगे, मजदूरी करके अकेले खाट लेंगे, अकेले लकड़ी काट कर गुजारा कर लेंगे, लेकिन हम अंग्रेजों का गुलामी नहीं करेंगे। ये किसने कहा था? तो ये कहा था आपका चार्ल्स दशम ने। किसने कहा था? चार्ल्स दशम ने कहा था। ठीक है, यानी कि डी द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि प्रासा का शासक कौन था। प्रासा का शासक जो था ये कौन था? तो प्रासा की अगर शासक की बात करेंगे तो ये था विलियम प्रथम। कौन था? विलियम प्रथम जो था प्रासा का शासक था। तो याद से रखिएगा कि विलियम प्रथम प्रासा का शासक था। कौन था? प्रासा का शासक कौन था? विलियम प्रथम, यानी कि डी द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है। यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? बताइए इसका आंसर। भाई लाजवाब क्वेश्चन पूछ दिया भाई। यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है बताइए। तो यूरोप का जो मरीज है कहा जाता है तुर्की को। इसका मतलब ये हो गया कि तुर्की जो मरीज है, बीमारी लोग हैं किसकी? तुर्की का। क्या? तुर्की का बीमारी लोग मरीज है जो है तुर्की हो जाएगा। किसका? यूरोप का। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि नेपोलियन ने जर्मनी में किस संघ की स्थापना की। नेपोलियन ने जर्मनी में किस संघ की स्थापना की। तो किस संघ की अगर बात करेंगे तो कौन सा संघ हो जाएगा मेरा? आपका है टुंडार्ट संघ, सिलेस्पाइन संघ, राइन संघ, इनमें से कोई नहीं। बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो अगर इसकी आंसर की अगर हम बात करेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा राइन सन। कौन हो जाएगा? राइन सन हो जाएगा। ठीक है, यानी कि सीधा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि किस संधि द्वारा स्वतंत्र यूनान राष्ट्र की स्थापना हुई। किस संधि द्वारा स्वतंत्र यूनान राष्ट्र की स्थापना हुई। तो यूनान अगर राष्ट्र की अगर स्थापना की बात करेंगे तो मेरा क्या हो जाएगा? मेरा आंसर जो हो जाएगा एड्रियानोपुल की संधि द्वारा। क्या? एड्रियानोपुल की संधि द्वारा, यानी कि डी द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि यंग यूरोप की स्थापना किसने किया था। वीवीआई क्वेश्चन है। यंग यूरोप की स्थापना किसने किया था? बताइए इसका आंसर क्या होगा कि यंग यूरोप की स्थापना किसने किया था। तो यंग यूरोप की जो स्थापना किया था ये किया था मेजनी ने। किसने किया था? मेजनी ने किया था, यानी कि बी ई द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि 9 गुल्यक आंदोलन कहाँ हुआ था। 9 गुल्यक आंदोलन जो था ये कहाँ पे हुआ था। तो 9 गुल्यक आंदोलन की अगर बात करेंगे तो ये आपका हुआ था इटली में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? इटली में हुआ था, यानी कि ए इधर राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि मेटरनिक कौन थे। भाई ये भी लाजवाब क्वेश्चन है भाई। क्वेश्चन तो आपको बार बार आते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्या पूछा कि मेटरनिक कौन था। मेटरनिक क्या था? ऑस्ट्रेलिया का चांसलर था, फ्रांस का चांसलर था, फ्रांस का सम्राट था, या रूस का जार था। बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। जोर दिया लिख जार हो जाएगा इसका आंसर। जार आंसर नहीं हुआ, जार होना चाहिए था। ठीक है, चलिए बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो अगर इसकी आंसर की बात करेंगे तो ये जो मेटरनिक जो था ऑस्ट्रेलिया का चांसलर था। क्या था? ऑस्ट्रेलिया का चांसलर था, यानी कि हमारा ए इधर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्बोनारी का स्थापना किस वर्ष हुई थी। कार्बोनारी की स्थापना जो हुआ था ये किस वर्ष हुआ था। तो कार्बोनारी की स्थापना की बात करेंगे तो ये हुआ था 1810 में। कब हुआ था? 1810 में, यानी कि ए इधर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासन स्थापित हुआ था। 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासन स्थापित हुआ था। तो शासन का स्थापित की अगर बात करेंगे तो स्थापित जो हुआ था ये था निरंकुश राजतंत्र। क्या था? निरंकुश राजतंत्र को स्थापित किया गया था, यानी कि ए इधर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि लाल कुर्ती नामक संस्था का गठन किया था। भाई ये भी दमदार क्वेश्चन आ गया। जितने भी क्वेश्चन आ रहा है सभी क्वेश्चन दामेदार है। ठीक है, ये आपका सोच सकते हैं कि ये वायरल क्वेश्चन है। लाल कुर्ती पूछ लिया, ठीक। तो बताइए लाल कुर्ती क्या हो जाएगा। तो लाल कुर्ती से जैसे ही पूछ देगा ना लाल कुर्ती, आप समझ जाइएगा कि गैरी बोल्डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गैरी बोल्डी, यानी कि डी द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म किस घटना को माना जाता है। राष्ट्रवाद की जो अवधारणा है ये किस घटना के क्रम में माना जाता है। तो घटना के अगर क्रम की अगर बात करेंगे तो हो जाएगा पूर्ण जागरण। क्या हो जाएगा? पूर्ण जागरण, यानी कि ए इधर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि रक्त क्या है, रक्त और लौ की नीति किसने अपनाई थी। इसके क्वेश्चन जो था पहले ही आपका इस क्वेश्चन आया था और ये रिपीटेड क्वेश्चन है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका, इसका आंसर आपको कमेंट में बताना है। क्या करना है? इसका आंसर जो है आपको कमेंट में बताना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हो गया। मतलब कौन सा युद्ध खत्म होने के बाद जर्मनी का जो एकीकरण था ये पूरा हो गया। तो जर्मनी का एकीकरण जो पूरा हुआ था ये सेडान का युद्ध था। क्या था? सेडान का युद्ध के बाद। ठीक है, ये है सेडान, नहीं सेडान हो जाएगा। कौन हो जाएगा? सेडान। सेडान कहाँ पे? ये है सेडान का युद्ध। क्या हो जाएगा? सेडान का युद्ध, यानी कि डी द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है कि किस संधि द्वारा जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ। किस संधि के द्वारा जर्मनी का एकीकरण जो है ये पूरा हुआ। तो जर्मनी का एकीकरण जो पूरा हुआ है कौन सी संधि के बाद। तो ये अब की संधि की बात करेंगे तो ये हो जाएगा क्या हो जाएगा? फ्रैंकफर्ट की संधि। कौन सी संधि? फ्रैंकफर्ट की संधि, यानी कि डी द राइट आंसर हो जाएगा। लास्ट और आखिरी क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। लास्ट और आखिरी क्वेश्चन क्या कहता है कि जर्मनी एवं इटली के क्या है कि जर्मनी एवं इटली के एकीकरण के समय फ्रांस का शासक कौन था। क्या था? फ्रांस के शासक कौन था। बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। इसका आंसर क्या होगा आपका? द्वितीय तृतीय चौथे पत्र का जो आंसर होगा उसी का आंसर आपको माना जाएगा। तो इसका आंसर जो है आपको कमेंट करना है। क्या करना है? इसका आंसर जो है आपको कमेंट में बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। जो बच्चे कमेंट देंगे उसका हम कमेंट में नाम लेंगे और इसके अगले वीडियो में उसको हम प्रमोशन करेंगे। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स वीडियो को करते हैं यही तक अंत। और 53 क्वेश्चन कराया जो कि आपको एग्जाम के लिए VVI इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। ठीक है, तो चलिए वीडियो को यही तक करते हैं अंत। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, अपने दोस्तों फ्रेंडों के साथ शेयर कीजिएगा। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। फिर मिलेंगे नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तो जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम, राधे राधे।